नमस्कार, डीजेना न्यूज़ में आप सभी का एक बार फिर से अभिषेक मिश्रा। इस वक्त हम मौजूद हैं भगवान महाकाल की नगरी उज्जैन में। महाकाल लोक का लोकार्पण मंगलवार को जाएगा, लेकिन उससे पहले आप तस्वीरें देखिए। अभी हमने आपको जो एंट्रेंस से लेकर थोड़ी दूर तक महाकाल लोक की तस्वीरें थी वो बताइए, और उसके बाद में अब आप देखिए कि जो आगे किस तरीके से पूरी साज सजावट की गई है और कितने शानदार तरीके से महाकाल लोक को तैयार किया गया है। ये तस्वीरें पहले आप देखिए कि यहाँ चंद्रशेखर स्वरूप में भगवान को बताया गया है, क्योंकि विष्णु भगवान शिव जी के मस्तक पर चंद्र को सुशोभित करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ये भगवान का चंद्रशेखर स्वरूप है। और जब बाबा महाकाल की सवारी श्रावण और भादों के महीने के साथ कार्तिक में निकाली जाती है तो उनके चंद्रशेखर स्वरूप के ही पालकी में दर्शन होते हैं। उसके साथ साथ अब आप देखिए, सबसे पहले कोने की तरफ चलते हैं हम, जहाँ पर अमृत मंथन के बारे में बताया गया है। एक खास कथा है अमृत मंथन से जुड़ी, जिसमें भगवान भोलेनाथ ने हलाहल विष का पान किया था सृष्टि की रक्षा के लिए, और ये स्वयं भोले भंडारी ही कर सकते थे, क्योंकि जो सभी नवरत्न प्राप्त हुए थे अमृत मंथन के माध्यम से, उसमें जब विष निकला तो उसका जो सेवन भगवान भोलेनाथ ने किया और उस विष को अपने कंठ में रोका और नीलकंठ कहलाए। उसके बाद में आप देखिए दशानन दिख रहे हैं यहाँ पर, जिन्होंने अपने अहंकार के स्वरूप कैलाश पर्वत उठाने की चेष्टा की थी। दरअसल ये भी एक कथा बड़ी बढ़िया है, क्योंकि माना जाता है कि ज्ञान का अहंकार होना ही अज्ञानता का सबसे पहला और बड़ा लक्षण है। यहाँ पर शिव भक्ति से लबरेज रावण ने अपने ज्ञान का अहंकार किया, अपनी शक्ति का अहंकार किया और कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास किया, लेकिन भगवान भोलेनाथ ने जब अपने अंगूठे के बल से कैलाश पर्वत को दबाया तो दशानन की उंगलियां पूरी जो थी हाथ वो दब गया था कैलाश पर्वत के नीचे। और उसके बाद जब दशानंद विचलित हो उठे दर्द से, कुछ सूझा नहीं, तो उन्होंने भगवान भोलेनाथ की स्तुति करना ही सही समझा और उन्होंने शिव तांडव स्तोत्र की बड़ी ही सुंदर तरीके से व्याख्या की, जिससे शिव जी एक बार फिर अपने भोले स्वरूप में प्रसन्न हुए और रावण को मुक्त किया। तो ये तस्वीरें आप लोग देखिए कि कितने बेहतर तरीके से जो भगवान भोलेनाथ से जुड़ी कथाएँ हैं उन्हें बताया गया है। उसके बाद हम आगे देखें तो ये शिव जी की बारात है, क्योंकि जब हिमालय की पुत्री माँ पार्वती से विवाह के लिए भगवान भोलेनाथ रवाना हुए थे, तब आप देखिए कि किस तरीके से गाजे बाजी के साथ जो भूत की मंडलियाँ थी, जो देवता थे, वो सब एक साथ दिखाई दिए थे, क्योंकि ये अविनाशी शिव जी की बारात थी। उसके बाद हम लोग देखें तो यहाँ पशुपतिनाथ के स्वरूप में भगवान की मूर्ति तैयार की गई है। आमतौर पर पशुपतिनाथ का जो स्वरूप है हम मंदसौर में और नेपाल के काठमांडू में दर्शन करते हैं, लेकिन मूर्ति के तौर पर कैसे भगवान पशुपतिनाथ का एक खास स्वरूप है उसके दर्शन यहाँ पर करवाने का प्रयास किया गया है। तो ये तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं कि जो आगे का एक जो एंट्रेंस है, हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं उसके बाद किस तरह से ख़ास जो कथाएं हैं उनका प्रस्तुतिकरण किया जाता है। और ये देखिए रुद्र सागर, ये रुद्र सागर बहुत ज़्यादा मायने रखता है। वो इसलिए भी क्योंकि आज से तकरीबन 9-10 महीने पहले यहाँ खड़े रहना भी दूभर था, जलकुंभी और उसके साथ साथ गंदा पानी यहाँ दिखाई देता था, लेकिन रुद्र सागर तालाब की तस्वीर बदल गई है और ऑर्गेनिक बायोकल्चर से ट्रीट करके इसे साफ़ किया गया है। दरअसल 12,000 घरों का जो सीवरेज यहाँ तालाब में मिलता था उसे काफ़ी मशक्क़त के बाद बंद किया गया। देखिए महाकाल के जो पूरे आंगन को तैयार किया गया है, ये 856 करोड़ की लागत से 2 फेज़ में ये पूरा प्रोजेक्ट डेवलप किया गया है। 2.8 हेक्टेयर में फैला महाकाल बाबा का ये पूरा लोक अब 47 हेक्टेयर का हो जाएगा, यानी एक बहुत ही भव्य तरीके से इस पूरे लोक को तैयार किया जाएगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात थी कि रुद्र सागर को कैसे साफ़ किया जाए, क्योंकि जलकुंभी से ढके इस तालाब के पानी को साफ़ करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन इसके लिए एक अलग वैदिक तरीका अपनाया गया। नोएडा से तकरीबन 2.5 लाख लीटर वैदिक हर्बल ट्रीटमेंट मंगवाया गया और उसे जब ऑर्गेनिक बायोकल्चर की मदद से एक लिक्विड तैयार किया गया तो उसे यहाँ पर डालने के बाद पूरी सफाई की गई। भोपाल की कंपनी एक जो ग्रीन लाइफ टेक्नोलॉजी थी उसकी मदद यहाँ पर ली गई थी और जो एक वैदिक ट्रीटमेंट जो तैयार किया गया था उसमें सब्ज़ी, फल, गुड़ और हिमालय की जड़ी बूटियों को ख़ास तौर पर तैयार कर एक बायोकल्चर नाम का लिक्विड बनाया गया था। हम देखते हैं कि ये जो लिक्विड है तकरीबन ये 1 लीटर लिक्विड में 1000 मिलीलीटर पानी मिलाया जाता है, लेकिन रुद्र सागर में बहुत ज़्यादा गंदगी थी, इसलिए 1 लीटर लिक्विड में 300 मिलीलीटर पानी का घोल तैयार किया गया
और उसके बाद 700 लीटर सॉलिड लिक्विड को 45 टैंकर पानी में घोलकर रुद्र सागर में डाला गया। इस तरह से तकरीबन 2.5 लाख लीटर ऑर्गेनिक बायोकल्चर डाला गया और 1 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर तक लगातार इसकी मॉनिटरिंग हुई, जिसके बाद इसका पानी इतना साफ़ हो चुका है वो आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। वहीं एक ये टापू भी यहाँ पर बनाया गया है, क्योंकि देखिए जो जल के स्रोत होते हैं उनका जो एक प्राकृतिक मिजाज है उसे बनाने के लिए ज़रूरी है कि जो जल से जुड़े जीव जंतु हैं वो यहाँ पर पूरी तरीके से सुरक्षित और उनके अनुकूल माहौल रहे। तो ये तस्वीरों में हमारे सहयोगी मनोज कुशवाहा आपको बता रहे हैं कि एक टापू नुमा एक पूरा ग्रीन यहाँ पर बनाया गया है, और ये इसलिए कि जो तमाम जो पानी से जुड़े जीव जंतु हैं, पक्षी हैं, वो इस नेचुरल एनवायरनमेंट में पनप सके, जिससे जो एक प्राकृतिक वातावरण है वो पूरी तरीके से यहाँ पर निर्मित हो सके। और देखिए शिव मानस पूजा में इस बात का उल्लेख आता है कि शाका नाम युतम जलम रुचिकरम, जहाँ जल है वहाँ शिव है, क्योंकि जल शिव जी को बड़ा प्रिय है। माना जाता है कि विष्णु भगवान को अगर अलंकार प्रिय है तो शिव जी को जल प्रिय है, और इसीलिए उनका जलाभिषेक किया जाता है। इसलिए जल साफ रहे, शिव जी के करीब रहे, इस बात का प्रयास भी यहाँ पर जो महाकाल लोक है, क्योंकि उससे लगा हुआ ही पूरा रुद्र सागर है और बड़ी मेहनत और एक बड़ी स्ट्रेटेजी के साथ इसे साफ़ किया गया है, तो वो तस्वीरें हम लोग आपको बता रहे हैं। उसके बाद में हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, हमारे सहयोगी आपको आगे ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जब बारात निकलने के बाद में जो दूसरी कथाएं हैं, क्योंकि जब माता पार्वती की माता जी भगवान भोलेनाथ के जो एक अलग ही ओघड़दानी स्वरूप है उसको देखकर विचलित हो गई थी, क्योंकि उन्हें इस बात का एक अलग ही तरह की एक संदेह थी। कई कथाओं में इस बात का उल्लेख है कि जब भोलेनाथ का स्वरूप, क्योंकि वो भस्म धारण करते हैं, आभूषण के तौर पर जहरीले सर्प उनके शरीर पर विद्यमान रहते हैं, तो अगर दूल्हा इस स्वरूप में आता है तो कहीं ना कहीं जो माँ है जिनकी बेटी को ब्याहना है वो थोड़ी चिंतित हो गई थी। लेकिन उसके बाद में जो तमाम विष्णु भगवान सहित जो अन्य देवता थे उन्होंने भगवान भोलेनाथ से ये निवेदन किया कि आप अपने सुंदर स्वरूप के दर्शन दीजिए। तब पंचमुख के स्वरूप में भगवान भोलेनाथ ने अपनी आभा बिखेरी। जब आभूषणों से अलंकृत भगवान भोलेनाथ अपने पंच जो मुख हैं उसके स्वरूप में सभी के सामने आए, तो वो जो एक अलौकिक प्रकाश था उससे सभी मुग्ध हो गए। और उसके बाद में पता लगा कि सत्यम शिवम सुंदरम, शिव से बड़ा कोई सुंदर नहीं है। लेकिन उनका स्वरूप एक ऐसा है कि वो अपने आप को मस्त रहते हुए एक योगी के तौर पर, महायोगी के तौर पर ध्यान साधना में रहते हैं। लेकिन कितने सुंदर हैं भगवान भोलेनाथ, वो कहीं ना कहीं जब हिमालय की धर्म पत्नी ने देखा तो उसके मन में जो उनके मन में शंकाएं थी वो सब दूर हुई। और ये आप एक भगवान शिव जी का एक और स्वरूप देखिए। यदि ये भगवान का जो ख़ास स्वरूप था जो विवाह प्रसंग में शिव जी द्वारा लिया गया था, तो उसके बाद में एक उनका जो अलग स्वरूप है जो बहुत ज़्यादा प्रचलित भी है पूजन अनुष्ठानों में, वो है भैरवनाथ का स्वरूप। देखिए भैरवनाथ क्योंकि जहाँ शिव रहते हैं वहाँ उनका स्वरूप माना जाता है, और ये मान्यता है कि वो उस स्थान के कोतवाल होते हैं, वहाँ के रक्षक होते हैं। काशी विश्वनाथ के रक्षक हमने देखा काशी के कोतवाल हैं भगवान भैरवनाथ, और उज्जैन में काल भैरव के नाथ से जो कि मदिरा पान करते हैं सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। और मान्यता है कि काल भैरव जो है वो रक्षा करते हैं और भरण पोषण के देवता माने जाते हैं। देवराज सेव्यमान पावन अग्रि पंकजम व्याल यज्ञ सूत्र मिंदु शेखरम दिवाकरम नारदादि योग वृंदे वृंदतम दिगंबरम काशिका पुराधिनाथ काल भैरवम भजे। जो काल भैरव भगवान की जो एक स्तुति है वो हमने आपको बताई कि उनके दिव्य स्वरूप के पूजन से भय खत्म होता है। भरण पोषण के देवता इन्हें माना गया है, क्योंकि एक बार जो कथा एक और महत्वपूर्ण है कि जब जो ब्रह्मा जी थे उन्होंने भगवान भोलेनाथ की निंदा की थी, और शिव निंदा उतने ही बड़ा पाप माना गया है, उसे सुनना भी और उसे कहना भी। तो उस निंदा से भगवान भोलेनाथ जब आक्रोशित हुए तो उन्होंने भगवान काल भैरव की उत्पत्ति की, और भगवान काल भैरव ने अपने नख से यानी नाखून से ब्रह्मदेव की एक मुख को, उनकी गर्दन को हटा दिया था, काट दिया था। लेकिन उन पर ब्रह्म हत्या का पाप चढ़ गया था, तो उसके निवारण के लिए भगवान भोलेनाथ ने उन्हें सलाह दी काल भैरव को कि आप पूरे ब्रह्मांड में जाकर जाइए अलग अलग स्थानों से, लेकिन आप महा के बाद में काशी पहुँचिए और वहाँ विराजित होजिए। जब वहाँ गंगा का स्नान करेंगे तो जो ब्रह्म हत्या उससे आपको मुक्ति मिलेगी। तो काल भैरव भगवान ने अलग अलग लोकों का भ्रमण किया, जहाँ से उन्हें अलग अलग देवताओं के माध्यम से अलग अलग शक्तियाँ भी प्राप्त हुई,
और ब्रह्म हत्या से छुटकारा पाने के लिए जो लगातार उनके पीछे पड़ी थी वो काशी विश्वनाथ पहुँचे। वहाँ काशी में उन्होंने स्नान किया, क्योंकि काशी जो एक विशेष नगरी जिसे शिव जी का बहुत ज़्यादा लगाव है, मान्यता है कि वो त्रिशूल पर विराजित है और काशी प्रलय के बाद भी विद्यमान रहने वाली है। तो वहाँ पर गंगा स्नान के बाद में जो ब्रह्म हत्या के पाप से काल भैरव को मुक्ति मिली और वहाँ पर काल भैरव स्वरूप में वो स्थापित हुए। और आज मान्यता है कि काशी नगरी में भगवान का अगर शिव जी के दर्शन के लिए विश्वनाथ के लिए जाते हैं तो उससे पहले अनुमति प्रदान करने के लिए जो काल भैरव भगवान हैं उनके समक्ष हाजिरी लगाई जाती है। और उसके बाद की अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो वो जो मूर्ति है वो यमराज से भी भगवान अपने भक्तों को बचाने के लिए प्रकट हो जाते हैं, वो बताने का प्रयास किया गया है। क्योंकि ये भी एक कथा है कि जब एक भक्त जिसे लेने के लिए स्वयं यमराज आ गए थे, लेकिन वो उस समय भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लीन थे और वो शिवलिंग से चिपट गए थे, तब भगवान उनकी रक्षा के लिए शिवलिंग से प्रकट हुए और यमराज पर भी हमला करने से नहीं चूके। लेकिन यमराज शिव जी की शक्तियों से भलीभांति परिचित थे, इसलिए उन्होंने उन्हें प्रणाम करते हुए वहाँ से वापस लौटने में ही भलाई समझी। तो कहीं ना कहीं जो काल है उस पर भी विजय प्राप्त करने वाले महाकाल हैं और मृत्युंजय भगवान है, क्योंकि मृत्यु पर भी उनकी विजय प्राप्त की जा चुकी है। तो शिव जी की स्तुति में इसलिए महामृत्युंजय जाप का भी बड़ा महत्व है। मान्यता है कि महामृत्युंजय जाप से तमाम व्याधियों से, अकाल मृत्यु से जो भय होता है उससे मुक्ति मिलती है। तो तमाम जो भगवान भोलेनाथ से जुड़ी कहानियाँ हैं, कथाएँ हैं, जिनका हम आज के जीवन में भी कहीं ना कहीं उपयोग प्रयोग और उसका लाभ हम लोग देखते हैं श्रद्धालुओं के बीच, वो इन कथाओं के माध्यम से बताया गया है। तो जो जितनी भी मूर्तियां हैं वो भगवान भोलेनाथ की कथाओं से जुड़े, उनके रूप, उनके अवतार से जुड़ी, क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं कि भगवान विष्णु के अवतारों की चर्चा होती है, लेकिन शिव जी के भी कुल 11 अवतार हैं और उनकी भी यहाँ पर अलग अलग स्वरूपों में जो संरचना की गई है वो वास्तव में बहुत शानदार है। लेकिन इतना कहना पड़ेगा कि जो ये महाकाल लोक की यहाँ पर स्थापना की गई है, ये आने वाले समय में उज्जैन जो कि बाबा महाकाल की नगरी है उसके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी भी साबित होने वाला है। क्योंकि काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर जब तैयार हुआ उसके बाद वहाँ देश और विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या खासी बड़ी थी। अब तक जो जानकारी है उसके मुताबिक एक साल में उज्जैन के महाकाल मंदिर में तकरीबन 1.5 करोड़ श्रद्धालु आते हैं और ये माना जा रहा है सुविधाओं के लिहाज से और तमाम बातों को दृष्टिगत रखते हुए कि महाकाल लोक के लोकार्पण के बाद यहाँ जो श्रद्धालुओं के साल भर में आने की संख्या है वो 1.5 से बढ़कर 3 करोड़ तक हो सकती है। यानी स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ेगा, जो तमाम यात्री और श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचेंगे उन्हें अच्छी खासी सुविधाएं मिलेगी। और यहाँ से जब आज से 5 से 6 साल बाद सिंहस्थ, क्योंकि एकमात्र उज्जैन ही ऐसा स्थान है जहाँ पर सिंहस्थ 12 साल में एक बार होता है, तो उसमें करोड़ों श्रद्धालुओं का यहाँ जब मेला लगने वाला है तब ये पूरा प्रोजेक्ट और यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए जो खास तौर पर आसानी से सुलभता के साथ दर्शन कर सके और जो सुविधाएं जुटाई गई है उसका लाभ कहीं ना कहीं करोड़ों श्रद्धालुओं को, करोड़ों शिव भक्त को मिल सकेगा। लेकिन फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। लेकिन एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ चीज़ और है जो मैं बता देता हूँ। ये हम हमारे इस खास से जो आपको हम प्रस्तुतिकरण के माध्यम से पूरे महाकाल लोक की जानकारी दे रहे हैं उसमें कुछ चीज़ें और हैं जो इस खास पेशकश के को समाप्त करने से पहले हम आपको बताएं। देखिए यहाँ का ये दृश्य देखिए आप, यहाँ देवी माँ पार्वती जो है भगवान भोलेनाथ के नेत्रों पर हाथ लगाए हुई है। दरअसल ये दृश्य जब चौपट का खेल चल रहा था तब माता ने भगवान भोलेनाथ के नेत्र बंद किए थे, तब तीसरा नेत्र खुल गया था और एकदम से जो है पूरी सृष्टि में उथल पुथल मच गई थी। तब देवी को भी ये पता लगा कि भगवान भोलेनाथ का जो स्वरूप है उसके हर चीज़ का कितना महत्व है और आखिर सृष्टि के संचालन में शिव जी की कितनी अधिक और सिर्फ कितनी महान उपयोगिता है। नटराज स्वरूप में यहाँ पर भगवान भोलेनाथ जी हैं, तांडव करते हुए भगवान का ये तांडव स्वरूप है। लेकिन देखिए मान्यता ये है कि जब भगवान तांडव करते हैं तो उनके जब पैर पड़ते हैं तो उसके बाद में उथल पुथल मचना शुरू हो जाती है। लेकिन ये उथल पुथल नुकसानदायक नहीं होती बल्कि उससे शुभ संकेत निकलते हैं, क्योंकि भगवान अपने आनंद की मुद्रा में नृत्य करते हैं। प्रदोष जो काल माना जाता है जिसे त्रयोदशी कहा जाता है, उसके बारे में भी यही मान्यता है कि जो प्रदोष का काल होता है सूर्यास्त से कुछ देर पहले का, उसमें भगवान बहुत एक आनंद की मुद्रा में होते हैं, प्रसन्न होकर तांडव करते हैं और इसलिए प्रदोष के दिन भगवान भोलेनाथ के पूजन का विशेष विधान भी माना गया है। हम लोग देखेंगे कि जो तमाम उज्जैन के स्थानीय पत्रकार भी हैं
वो लगातार यहाँ की खबरों को कवर कर रहे हैं। हम उनसे भी थोड़ी चर्चा करते हैं। हमारे साथ में आशीष निगम जी मौजूद हैं। लंबे समय से हम देख रहे हैं कि महाकाल लोक से जुड़ी सभी खबरों को वो अपडेट कर रहे हैं, लोगों तक पहुँचा रहे हैं। हम उनसे चर्चा करते हैं। सर, एक उज्जैन के लिए ये प्रोजेक्ट कितना मायने रखेगा, और आप लगातार कवर कर रहे हैं ये पूरा प्रोजेक्ट तैयार करने में, क्योंकि कोविड के बीच में हुआ, तमाम असुविधाओं के बीच में भी कितने बेहतर तरीके से आज इस परिकल्पना को हम लोग साकार होते देख रहे हैं। बिल्कुल, देखिए उज्जैन कलेक्टर और पूरा प्रशासन इसमें लगा हुआ था, लेकिन अगर बात करें तो काफ़ी चैलेंजेस उनके सामने थे, चूँकि कोविड का समय था और ऐसे में पत्थरों को यहाँ पे मंगवाना और तमाम सुविधाओं को जुटाना, बड़े चैलेंज के साथ उन्होंने इसको पूरा किया है। लेकिन आने वाले समय में बड़ा पर्यावरण का जो है यहाँ पर बड़ा केंद्र बनने वाला है। धार्मिक चूँकि नगरी है ही सही, एक बड़ा केंद्र यहाँ पर, धार्मिक बड़ा केंद्र यहाँ पर बन के उभरेगा। ये सब मान के चल रहे हैं, चूँकि बड़ी संख्या में लोग आएंगे। अब जो पहले श्रद्धालु आते थे वो महाकाल मंदिर दर्शन करके निकल जाते थे, लेकिन वो यहाँ आएंगे, 1-2 दिन रुकेंगे, इस खूबसूरती को यहाँ पे निहारेंगे, बाबा भगवान महाकाल की जो महिमा है उनको देख सकेंगे, उनके बारे में जो ज्ञान अर्जित कर सकेंगे। दूसरे मंदिरों को अगर आप देखेंगे तो वहाँ दर्शन करने के बाद श्रद्धालु चले जाते हैं, लेकिन वहाँ उनको उस तरह का ज्ञान नहीं मिलता। लेकिन यहाँ अगर आप देखेंगे तो सारी मूर्तियों में एक उनकी कहानी है, उनका ज्ञान है, तो वो सारा ज्ञान अर्जित करके श्रद्धालु यहाँ से लौटेंगे और उसके बाद बाबा भगवान महाकाल के दर्शन कर उनका आशीर्वाद ले सकेंगे। आज ही मैं आपकी एक स्टोरी पढ़ रहा था, आपने पूरी रुद्र सागर को किस तरीके से 9 महीने में खास लिक्विड की मदद से पूरा क्लीन किया गया। ये एक बड़ा टास्क था, आपने माइक्रो लेवल पर इस पर रिपोर्टिंग की है, ये कैसे संभव हो पाया? देखिए, गुप्ता जी हैं, वो अभी थोड़ी देर पहले यहीं खड़े थे, तो वो मुझे मिल गए थे। उन्होंने बताया कि किस तरह से ये सब कुछ कर पाए हैं। हालांकि चूँकि ये, अगर आप इसको 1 साल पहले के अगर कुछ फोटोग्राफ से और देखेंगे तो ये इतना गंदा था कि इसके पास से गुजरने वाले लोग भी शायद मुंह पे हाथ रख के निकलते थे। लेकिन एकदम ये मतलब ड्रास्टिक चेंज जिसको कहते हैं वो चेंज हो गया है यहाँ पर। और जो कंपनी है वो भोपाल की है। उन्होंने बताया कि उसको कुछ वैदिक तरीका है जिसमें गुड़, सब्जी और हिमालय की कोई 2 जड़ी बूटियाँ हैं, उनका मिश्रण करके भोपाल का एक उनकी कोई प्रोसेसिंग मशीन है, उसमें उसको प्रोसेस करके उसको यहाँ लाया गया। चूँकि वो जो उनका पूरा केमिकल था, वो केमिकल नहीं, मतलब हर्बल जिसको बोलते हैं, हर्बल लिक्विड बोल सकते हैं, हर्बल लिक्विड था। उस लिक्विड को उन्होंने यहाँ पर तकरीबन 750 लीटर एरोप्लेन की मदद से मंगवाया। चूँकि समय बहुत कम था, मोदी जी आने वाले थे और इसको पानी को साफ़ करना था, तो हाँ, जो लिक्विड है उसको एरोप्लेन की मदद से यहाँ मंगवाया। और उसके बाद 45 टैंकर पानी जो है नगर निगम से मंगवाया गया, उसमें उसको घोला और उसके बाद जो कि इसमें डाला गया। और आज अगर आप पानी देखेंगे तो किसी मिनरल वाटर से कम नहीं दिखेगा, शायद आप चेक कर सकते हैं उसको। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपने साझा की है आशीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये फिर तस्वीरें आप लोग देखिए कि जो पूरा लोग है वहाँ पर, अब अभी जो कुछ लोग आ रहे हैं व्यवस्थाओं से जुटे हैं, उसके अलावा कुछ जो लोग हैं वो भी यहाँ पर भ्रमण के लिए आने लगे हैं। हालांकि जब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परसों कार्यक्रम होगा, उसके 2 दिन के बाद में इसे जनता के लिए और जो तमाम शिव भक्त श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे उनके लिए खोल दिया जाएगा। यानी आप मानकर चलिए कि मंगलवार के बाद बुध और गुरु, यानी तकरीबन शुक्रवार से ये जो पूरा महाकाल लोक तैयार किया गया है, यहाँ पर आम श्रद्धालुओं की आवाजाही भी शुरू हो जाएगी। ये 8 स्तंभ अभी आप देखिए तैयार किए गए थे। उसके बाद में ये वॉल आप देखिए, ये दीवार कितनी खूबसूरत तरीके से तैयार की गई है। और ये पूरी खास तस्वीरें हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि भगवान के अलग अलग स्वरूप हैं, उनसे जुड़ी कथाएं हैं, उनका वर्णन यहाँ पर किया गया है। क्योंकि भगवान भोलेनाथ छोटी सी मनोकामना से भी प्रसन्न हो जाते हैं। और ये दशानन का जो हमने आपको कथा बताई, जैसे ज्ञान का अहंकार, जिसे अज्ञानता के कारण जब कैलाश पर जाने का प्रयास दशानन ने किया, तो उसके बाद भगवान शिव जी ने अपने अंगूठे के बल पर ऐसा सबक सिखाया दशानन को कि वो दर्द से कराहने लगे। और उसके बाद ही शिव तांडव की स्तुति हुई। और आज भी मान्यता है कि शिव तांडव की स्तुति करने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। क्योंकि रावण भले ही आज बुराई और अहंकार के प्रतीक माना जाता है, लेकिन विद्वंता और उसके साथ साथ शिव भक्ति की महानता के तौर पर रावण का उदाहरण भी दिया जाता है। सब चीज़ों की डिटेल्स भी यहाँ पर मंत्रों के साथ दी गई है। रावण का कैलाश पर्वत उठाना, और उसमें इस बात का उल्लेख है कि रावण ने कैलाश पर्वत को नीचे उठाने के लिए हिलाया, तब शिव जी ने पैर के अंगूठे को ऐसा दबाया कि दशानन रावण रसातल में जाने लगा। तब शिव जी देवी पार्वती के साथ हंसते हुए प्रसन्न हुए। क्योंकि देखिए, एक शिव जी, चूँकि हम मानते हैं शिव और शक्ति का पूजन होता है, तो दरबार में भी हम लोग देखें तो भगवान भोलेनाथ एक संदेश देते हैं कि जितना अधिकार पुरुषों का है उतना ही अधिकार शक्ति अर्थात महिलाओं का है। जो भगवान भोलेनाथ का दरबार लगता है उसमें भगवान
पार्वती जी के साथ विराजित होते हैं और वहाँ जो ज्ञानोपदेश, क्योंकि ज्ञान सभा भगवान भोलेनाथ की आयोजित होती रहती है जो षष्ठी के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, तो वो हमने आपको जानकारी दी है। और ये एक और तस्वीर हम आपको बताना चाहेंगे जो ख़ास तौर पर तैयार की गई है अमृत मंथन की, जिसमें जब सब जो सकारात्मक चीज़ें थी उस पर देवता और उनके साथ साथ राक्षस अपना अधिकार जताने लगे, लेकिन नकारात्मक चीज़ें भी जो अमृत मंथन है उसके माध्यम से निकली थी। और उसमें सबसे बड़ी चिंताजनक जो चीज़ निकली थी वो थी हलाहल विष, जिससे पूरी षष्ठी डामाडोल हो गई थी और षष्ठी के नाश का खतरा मंडराने लगा था। लेकिन तब भगवान भोलेनाथ ने उस हलाहल विष का पान किया षष्ठी की रक्षा की। तब देवी पार्वती ने हलाहल विष का पान करते ही भगवान भोलेनाथ के कंठ पर हाथ रखा और वो कंठ के अंदर ही विष रह गया और भगवान शिव जी नीलकंठ कहलाए। मान्यता है कि ऋषिकेश के समीप जो एक नीलकंठ महादेव का मंदिर है, वहाँ भगवान हलाहल विष का पान करने के बाद में ध्यान मुद्रा में बैठ गए थे, क्योंकि वो विष इतना ज़्यादा विषैला था कि उसके कारण भगवान के शरीर का ताप बढ़ने लगा था। तब जो तमाम ठंडी तासीर की चीज़ें हैं जिनमें दूध, धतूरा और दही और उसके साथ साथ तमाम जो जड़ी बूटियाँ वो भगवान पे अर्पित की गई। और सबसे ज़्यादा भगवान को अगर ठंडक पहुंचाई तो वो बिल्व पत्र ने, तो बिल्व पत्र की मान्यता तब से अधिक बढ़ गई और भगवान को बिल्व पत्र चढ़ाने का विधान भी आज हम लोग देखें कि सबसे ज़्यादा प्रचलित है। तो ये महाकाल लोक यहाँ तक हमने आपको पूरा बताया कि कितने बेहतर तरीके से तैयार किया गया है अलग अलग स्वरूपों के माध्यम से। और ये इसके आगे जब हम आते हैं तो यहाँ भारत माता मंदिर और महाकालेश्वर भक्त निवास आ जाता है। यानी ये जो पूरा एक जो प्रीमाइसेस है महाकाल लोक का, यहाँ छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा गया है। और देखिए, सिर्फ भव्यता से काम नहीं चलता, शिवजी निराकार स्वरूप में है तो भाव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ भव्यता के साथ साथ भगवान के प्रति भाव बहुत बेहतर तरीके से लोगों के अंदर जागृत हो सके, श्रद्धा जागृत हो सके, उस बात का पूरा ख्याल रखा गया है। और यही वजह है कि कथाओं को अलग अलग प्रतिमाओं के माध्यम से, मूर्तियों के माध्यम से, जो यहाँ पर 108 स्तंभ बनाए गए हैं उनके माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया गया है। तो ये तस्वीरें हमारे सहयोगी मनोज कुशवाहा आपको लगातार बता रहे हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ तैयारियों का भी जो लगभग पूरा एक खाका है वो अब अपने अंतिम चरणों में है। ख़ास बात यह है कि यहाँ की सौंदर्यीकरण के लिए और चूँकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्जैन आ रहे हैं तो पूरी सफाई से जुड़ी व्यवस्था के लिए ख़ास तौर पर इंदौर की टीम को यहाँ बुलाया गया है। इंदौर से तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और व्यवस्था को संभाल रहे हैं। और ये मणिभद्र आप लोग देखिए, ये एक रुद्र स्वरूप है, मणिभद्र उनका स्वरूप है और वो तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं, क्योंकि शिव जी का ही एक ये स्वरूप है। और अलग अलग जो भगवान के अवतार हैं उन्हें यहाँ महाकाल लोक में दर्शाया गया है। लेकिन अब हम बात कर रहे थे तैयारियों की, और देखिए ऋषिकेश की तर्ज पर ही यहाँ पर एक और भगवान की ध्यान मुद्रा में प्रतिमा स्थापित की गई है। ये जो प्रतिमा है ये ऋषिकेश में जो एक सबसे बड़ा आश्रम है जहाँ गंगा आरती होती है, इस स्वरूप में बाबा वहाँ पर विराजित है। और इसलिए जो पीछे का भी दृश्य है वो कहीं ना कहीं हरिद्वार और ऋषिकेश से मेल खाता है। तमाम जो लोग हरिद्वार और ऋषिकेश जाते हैं वो इस प्रतिमा के दर्शन करके धन्य हो जाते हैं, क्योंकि इसके ठीक सामने जो संध्या काल में गंगा जी की आरती होती है उसे निहारने के लिए प्रतिदिन हज़ारों लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। तो ये भी एक ख़ास तौर पर यहाँ पर, ताकि जो उत्तराखंड देवभूमि है उसका भी स्पर्श भावनाओं के माध्यम से यहाँ पर किया जा सके, तो वो भी यहाँ दर्शाने का प्रयास किया गया है। इंदौर नगर पालिका निगम की टीम भी यहाँ पर व्यवस्थाओं में जुटी हुई है, क्योंकि सबसे स्वच्छ शहर है। तमाम लोगों की एक जो टीम बनी हुई है वो सेट एक जो प्लेटफॉर्म है उस पर काम करती है। और यही वजह है कि सबसे बड़े मध्य प्रदेश से जुड़े आयोजन के लिए इंदौर से जुड़ी टीम को भी यहाँ पर बुलाया गया है। ये इंदौर के उद्यान विभाग की जो टीम है वो यहाँ पर सुंदरीकरण से जुड़ी हुई है। स्वास्थ्य से जुड़ा जो पूरा महकमा है वो सफाई से जुड़े काम में जुटा हुआ है। जो इंदौर से लेकर उज्जैन तक का पूरा एक रोड है, जो उस पूरे मार्ग की व्यवस्थाएं भी कहीं ना कहीं बेहतर तरीके से जुटाई गई है, क्योंकि जो जानकारी है उसके मुताबिक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदौर विमानतल पर पहुंचेंगे और वहां से बाय रोड वो उज्जैन आएंगे। तो तैयारियां
पूरी तरीके से चाक चौबंद है और हमने महाकाल लोक से जुड़ी कई जानकारियां आपको सीधी तस्वीरों के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास किया है, लेकिन इस भव्य और भाव से जुड़े हुए महाकाल लोक के लोकार्पण से जुड़ी सभी खबरें हम आपको लगातार बताते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल मुझे यानी अभिषेक मिश्रा, मेरे सहयोगी सिराज अहमद और मनोज कुशवाहा को इजाज़त दीजिए, लेकिन तमाम खबरों का सिलसिला डीजेरा न्यूज़ पर जारी है। हम फिर आपसे मिलते हैं महाकाल लोक से जुड़े नए अपडेट के साथ। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।